मेरे पास कुछ नए सवाल हैं जो हमें उसकी आइडियोलॉजी समझने में हेल्प करेंगे। बैठो। वो एक सिक माइंडेड पर्सन जरूर है, लेकिन उसकी कोई ना कोई आइडियोलॉजी जरूर होगी। हमें ये पता लगाना है कि प्रिया और मैं इसका हिस्सा आखिर कैसे बन गए। कैसी आइडियोलॉजी? हाँ, हमें ये पता लगाना है कि इन 2 सालों में वो कहाँ था और वो क्या कर रहा था। डेफिनेटली वो बेकार तो नहीं बैठा होगा। आपका मतलब है कि उसने और भी क्राइम्स किए होंगे? बिल्कुल। पहले तो उसने प्रिया और मुझे सेम रीजन की वजह से टारगेट बनाया, तो फिर ये 2 साल का गैप क्यों रखा? लेकिन अगर इसके पीछे कोई और कारण होता तो उसने जरूर कुछ ना कुछ किया ही होगा। जनरली हर क्रिमिनल किसी एक पैटर्न पर चलता है, लेकिन आपके मामले में कोई पैटर्न नजर नहीं आता। एग्जैक्टली, यहाँ कोई पैटर्न नहीं है। हमें रैंडम तरीके से ढूंढना है। जैसे प्रिया ने सुसाइड किया और अरुण ने सुसाइड किया, लेकिन इसमें टारगेट कौन था? असर किस पर पड़ा? मुझ पर। कैरेक्टर असैसिनेशन, मतलब दोनों में विक्टिम्स विमेन थी। इसका मतलब हमें लेडीज से जुड़े केस देखने होंगे। एक्सीडेंट्स, अरेस्ट, सुसाइड, साइबर क्राइम विक्टिम्स, कैरेक्टर असैसिनेशंस, क्लोज केसेस, हमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। वो ऐसे काम कर रहा है जिन्हें क्राइम नहीं कहा जाता, लेकिन अगर हम सारी फाइल्स कलेक्ट करते हैं तो विक्टिम्स के नंबर्स बढ़ जाएंगे। शायद हम इस केस को समझ पाए या हो सकता है ना समझ पाए, बट पैटर्न जरूर समझ जाएंगे और फिर उसकी आइडियोलॉजी का भी हमें पता चल जाएगा। इसमें सब कुछ है ना? ओके, थैंक यू। पेन ड्राइव चलता हूँ। क्या बात है? इन 14 केसेस में मैं ये नहीं बता सकती कि कौन सा क्राइम है। इनमें से कुछ घटनाएं सच में हुई होंगी या नहीं, इस बारे में हम श्योर नहीं हो सकते। सारी विक्टिम्स यंग गर्ल्स हैं, एक को छोड़कर जो 55 ईयर ओल्ड फीमेल है। एक ही क्राइम है जो उसने पक्का किया है, और वो ये है कि उसने वो वेबसाइट शुरू की। अगर हम उससे रिलेटेड लोगों से इंक्वायरी करेंगे तो शायद हमें इसका पैटर्न पता चल जाएगा। दैट्स राइट। अनवर हुसैन। हाँ, वहाँ है। आयशा बचपन से ही स्मार्ट और स्ट्रॉन्ग लड़की थी। हमारी फैमिली में MBA पास करने वाली वो पहली लड़की थी। उसे एक प्राइवेट बैंक में मैनेजर की पोस्ट मिली थी। उसका हस्बैंड नहीं चाहता था कि वो काम करे, इसी कारण से उसने 1.5 साल पहले ही उसे तलाक दे दिया था। फिर भी वो हिम्मत नहीं आ रही, वो और भी स्ट्रॉन्ग होने लगी। हमें पता नहीं था कि ये सब कैसे हुआ। जब हम उसे सुबह उठाने गए, देखा तो उसके मुंह से झाग आ रहा था।
ज्योति की माँ। हमारी ज्योति को तुमने ही अरेस्ट किया था ना? आता इथे कशाला आलात? उससे कुछ हो गया क्या? क्या उसे वही जिंदगी दे सकती हो? हे, तुम अंदर जाओ। आइए, मैं ज्योति की माँ हूँ। नमस्ते। बैठिए। वो कुछ कह रही थी। हाउ इज ज्योति? ओह, मुझे लगा कि आपको पता होगा। क्या हुआ? 2 दिन पहले सुसाइड की कोशिश की उसने। उसे ब्रेक डाउन हुआ था। बट शी इज अ लकी गर्ल। इस उम्र में भी उसने इतनी बड़ी प्रॉब्लम को फेस किया। ऐसे अनुभव ही उसे जिंदगी में और मजबूत बनाएंगे। हॉस्पिटल में मैंने उसे यही बात बोली थी। क्या ज्योति की किसी से दुश्मनी थी या? हाँ, कोई अजीब बात नहीं है ये। सिर्फ ज्योति ही क्यों, हर लड़की के हर फेज में कोई एक दुश्मन जरूर होता है। ये बड़ा आम हो गया है। आपको क्या लगता है किसी ने ज्योति को टारगेट बनाया था क्या? ऑब्वियसली, जो इंसान उसका सामना नहीं कर पाया उसी ने उसे टारगेट बनाया होगा। आई नो माई डॉटर, शी विल कम, शी विल रन एंड शी विल विन। उस दिन जब ज्योति बाहर जा रही थी तब आपने कुछ डिफरेंट नोटिस किया था क्या? हमेशा की तरह वो उस मंदिर गई थी जहां वो रेगुलर जाती थी। उस दिन वो अपनी स्टार्टअप कंपनी के लिए प्रपोजल बनाकर इन्वेस्टर से मिलने जा रही थी। वो इसे लेकर बहुत एक्साइटेड थी। बट स्टिकर गम मतलब नया हेलमेट है। मैडम, प्रभाकर, उस दिन जब वो मंदिर गई होगी उसी वक्त मौका ढूंढकर उसने उसका हेलमेट बदल दिया होगा। मैं उस एरिया में बातचीत करूं मैडम? याद है ना, वो अपने पीछे कोई एविडेंस कभी नहीं छोड़ता। हाय। हेलो मैम। स्वप्ना कैसी है? अब वो ठीक है। आप कुछ बोल रहे थे? उस दिन आप लोग क्या सेलिब्रेट कर रहे थे? सपना 4 साल से विदेश जाना चाहती थी। उसी दिन उसे अप्रूवल भी मिला था। उसने हमें वहाँ सेलिब्रेट करने के लिए बुलाया था। उसने कहाँ बुलाया था? एक्चुअली स्वप्ना को लॉन्ग ड्राइव बहुत पसंद थी। एवरी वीकेंड वो चंदू के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाया करती थी। क्या कोई स्वप्ना से नाराज था या फिर कोई ऐसा जो उससे जलता था? ऐसा कुछ नहीं है मैडम। क्या उसने कभी बताया उसे किसी ने फॉलो किया या ऐसा कुछ आप लोगों को याद है? प्लीज याद करके मुझे बताइए। तो फिर क्या वो एक्सीडेंट नहीं था? पता लगाऊंगी। अभी के लिए इस बारे में प्लीज किसी से डिस्कस मत करना।